डीमन स्लेयर मुगन ट्रेन। मेरे हिसाब से ये शायद दी मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म होगी और ये फाइनली एक बहुत ही अच्छी या फिर मैं कहूँ वॉचेबल क्वालिटी में अवेलेबल हो चुकी है। बट आई स्टिल वांट कि ये मूवी इंडिया के अंदर थिएटर्स के अंदर रिलीज हो ताकि इस मूवी का जो पूरा पोटेंशियल है वो निखर के बाहर आए। तो आज से कुछ महीनों पहले ये मूवी रिलीज हुई थी जापान के अंदर एंड इट लिटरली ब्रोक ऑल दी रिकॉर्ड्स और इसकी माय एनिमे लिस्ट रेटिंग भी वही कहती है दैट इट वाज अ मैसिव सक्सेस। और मैं चाहता तो उस टाइम पे भी इस मूवी को देख सकता था, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ इसकी कैम रिकॉर्डेड क्वालिटी प्रेजेंट थी और डीमन स्लेयर जैसी मूवी जो खासकर अपने एनिमेशन के लिए जानी जाती है उसको कैम रिकॉर्डेड क्वालिटी में देखना मतलब अपनी शक्ल आईने में देखना, दोनों में आपको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। और जब अब ये मूवी अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल हो गई थी तो मैंने सोचा कि अभी कोरोना के चक्कर में थिएटर्स में ये मूवी तो आने नहीं वाली, तो इट्स बेटर कि मैं इसको डाउनलोड करके लैपटॉप में ही देख लूं। चाहे अभी तुम कितने भी पिटीशन साइन कर लो, लेकिन ये मूवी अभी तो थिएटर में नहीं आने वाली। सो हाल फिलहाल में ही मैंने ये मूवी देखी एंड जब मैंने ये मूवी देखी थी तो मैंने सोचा था कि इस पे एक नॉन स्पॉइलर रिव्यू बनाऊंगा, बट इसकी हाइप देख के कम्युनिटी में मैं ये तो समझ गया हूँ कि इसको सब लोगों ने देख लिया होगा पहले ही। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इस रिव्यू के अंदर कम से कम या फिर सिर्फ माइनर स्पॉयलर्स की बात ही करूं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की जिसके लिए मैंने ये मूवी देखी थी। नहीं, वो नेजुको नहीं है, मैंने एक्चुअली मैं मूवी देखी थी एनिमेशन और एक्शन के लिए। ये वाइफू का ऑब्सेशन सिर्फ तुम लोगों को ही है, मतलब मुझे तो नहीं है। तो मैंने मूवी ऑनेस्टली सिर्फ एनिमेशन के लिए ही देखी थी। ये अलग बात है कि दिस इज अ फैक्ट दैट एवरीवन वांट्स समवन टू पैट देयर हेड जैसे तांजीरो नेजुको का करता है। दैट इज रियली व्हाट यू कैन कॉल अ कवाई मोमेंट। तो हाँ, सबसे पहले बात करते हैं एनिमेशन की एंड एज एक्सपेक्टेड एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। और ये चीज़ मैंने पहले ही एक्सपेक्ट करी थी कि इसका एनिमेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है, लेकिन फिर भी आखिरकार मैं सरप्राइज हो गया क्योंकि मूवी इतनी ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। खासकर जो क्लाइमेक्स वाली फाइट थी, उस फाइट का मैं कह सकता हूँ एनिमेशन का लेवल और म्यूजिक का लेवल वही था जो हमने सीजन 1 के 19th एपिसोड में तांजीरो वर्सेस रूई की फाइट में देखा था। और इसी के कंटिन्यूएशन में मैं तारीफ करना चाहूंगा म्यूजिक डिपार्टमेंट की। मतलब ओवरऑल म्यूजिक बहुत ही बढ़िया था ही मूवी का, लेकिन खासकर जो एंडिंग की फाइट थी उसके अंदर जो म्यूजिक था वो बहुत ज्यादा सूटेबल था। सो मैंने इन दोनों डिपार्टमेंट्स को पहले मेंशन इसलिए कर दिया क्योंकि ये मेरे लिए थे 10 out of 10 वाले सेक्शंस। आसान शब्दों में कहूँ तो आंखों और कानों को सुकून देने वाले कुछ मोमेंट्स। अब बात कर लेते हैं जो थोड़े कम प्लीजिंग मोमेंट्स थे। तो इस सेक्शन के अंडर आएगा स्टोरी। ऑफ कोर्स देखो, पूरी मूवी की जो स्टोरी है वो इस ट्रेन के अराउंड ही बेस्ड है, लेकिन जो पहला 1 घंटा था यानी कि 50% ऑफ द मूवी वाज रियली स्लो इन माय ओपिनियन और मेरा इंटरेस्ट उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा था। उस वाले 1 घंटे के अंदर हमें कुछ ड्रीम सीक्वेंसेस दिखाए गए, कुछ कॉमेडी वाले पार्ट दिखाए गए, लेकिन ओवरऑल उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी जो मुझे एंगेज करके रखे, एक्सेप्ट फ्लेम हाशिरा की जो बैक स्टोरी थी वो मेरे हिसाब से प्लॉट को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि आखिरकार वो चीज काम करती एज अ बिल्ड अप फॉर द क्लाइमेक्स फाइट। If you are feeling disheartened, that you are somehow not enough, set your heart ablaze. तो हाँ, कह सकते हैं कि जो पहला हाफ था मूवी का वो मेरे ओपिनियन में थोड़ा सा डिसेंट ही रह गया। उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें नहीं थी, उसमें कुछ बहुत ज्यादा प्लीजिंग फैक्टर नहीं थे एक्सेप्ट एनिमेशन एंड म्यूजिक। लेकिन जो अगला 1 घंटा था यानी कि जो सेकंड हाफ था मूवी का, उसके अंदर हम लोग 2 फाइट्स देखते हैं। एक तो तांजीरो और इनोस्के की उस ट्रेन डीमन से एंड जो फाइनल क्लाइमेक्स बैटल होती है। तो ये 1 घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्शन था एंड एक्चुअली ये बहुत ही एंजॉयबल 1 घंटा था। Dry your eyes and look ahead. You may feel like digging your heels in, but the flow of time waits for no one. It won't patiently stand by as you grieve. और एक्चुअली मैं यही कहूंगा कि ये काफी इंजॉयबल मोमेंट था। जितना भी एनिमेशन हमें देखने को मिला दैट वाज एक्चुअली विजुअल ट्रीट फॉर योर आईज। तो स्टोरी के मामले में मैं कहना चाहूंगा कि इस मूवी की जो स्टोरी है वो काफी वीक है, ज्यादा कुछ चीजें हैं नहीं जो इसके अंदर हमें बताई जाती हैं, लेकिन एक्शन एंड एनिमेशन इज द ट्रू थिंग दैट एक्चुअली होल्ड्स द मूवी। और मेरे हिसाब से ये मूवी मेनली फोकस थी फ्लेम हाशिरा पे एंड तांजीरो के ओवरऑल डेवलपमेंट पे। Both growing old and passing away, these are things that make being human beautiful.
एंड आई नो कि ये रिव्यू कुछ ज़्यादा ही छोटा है, लेकिन यही मेरे सारे थॉट्स हैं इस मूवी को लेकर। मतलब और ज़्यादा कुछ मेरे पास कहने के लिए है नहीं। एंड अगर मुझे पर्सनली रेटिंग देनी हो इस मूवी को तो आई वुड लाइक टू गिव 8 आउट ऑफ 10। मैं मेनली एनिमेशन और एक्शन से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हुआ। तो मैं आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको ये मूवी कैसी लगी और आपको इसमें बेस्ट या फिर वर्स्ट क्या लगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।